आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया था, अपना चरम एवं परम लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो हम सभी का लक्ष्य भी मोक्ष है। तो मोक्ष की आराधना के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमें भी भगवान महावीर स्वामी जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। उन्होंने अपनी लाइफ में ध्यान किया, मौन किया, तपस्या की और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जन जन का कल्याण किया, अनेक लोगों का उद्धार किया। 30 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा, 30 वर्ष तक लंबे समय तक अनेक लोगों का कल्याण किया, अनेक लोगों को श्रावक श्राविकाएं बनाए, अनेक लोगों को साधु साध्वी बनाए। आज भी जो भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा चल रही है, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, वो भगवान महावीर स्वामी ने उस समय तीर्थ की स्थापना की थी, तब से लेकर अभी तक चल रही है। और ये भगवान महावीर स्वामी का शासन काल 21,000 वर्ष तक चलेगा। भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, वो 21,000 वर्ष तक चलेगा। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा था। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था, बनते आपका शासन कब तक चलेगा? भगवान महावीर स्वामी ने कहा था 21,000 यानी 5वें आर्य के अंत तक मेरा शासन चलेगा। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम जी रहे हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। साक्षात हमें भगवान महावीर स्वामी तो नहीं मिले, लेकिन उनकी जो देशना, उनकी जो वाणी है, वो आज भी उपलब्ध है। और आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने विपाक सूत्र और सुख विपाक और दुख विपाक सूत्र के 55 चैप्टर बोले थे, और उत्तराध्ययन सूत्र के कोई बोलते 36 अध्ययन कहे थे, और कोई कहता है 36वां चैप्टर कहा था। वो आज के दिन उत्तराध्ययन सूत्र का भी वाचन होता है। किसी को वाचन करना हो तो वीडियो अपलोड है, आप जो भी सुनना चाहे, जितने देर आपको टाइम हो सुन सकते हैं। तो आज के दिन हम भगवान महावीर स्वामी का स्पेशल निर्वाण जब भी करेंगे, तो उससे पहले हम दिन में ये जप करना है। अभी जो कराऊंगी वो दिन में करना है, और उसके बाद वाला जो जप होगा वो रात को 12 बजे से, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष पधारे उस समय लगभग मध्य रात्रि का समय था, यानी 12 बजे के आसपास का टाइम था। उस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, उस समय जब भी बदल जाएगा। अभी जब करना है, दिन में ये जब करना है, लेकिन हम रात को नहीं करेंगे, इसलिए अभी दिन वाला और रात वाला साथ में करा देंगे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनाणी ये करते हैं। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनाणी, 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 महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनाणी,
महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष पधारेंगे रात्रि के मध्य रात्रि के समय, उस समय ये जप करना है। अभी हम एक माला करते हैं, तो रात्रि को आप अगर जाग सकते हैं 12 बजे के समय, तो हम 12 बजे से ये जाप चालू कर सकते हैं। अभी हम एक माला करेंगे। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान।
महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण,
गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण। गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। नेक्स्ट, ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल महानस्य भगवन् मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल महानस्य भगवन् मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल महानस्य भगवन् मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। नेक्स्ट, नमोत्थूणं समणस्य भगवो महावीरस्य सिद्धस्य बुद्धस्य 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 नमोत्थूणम यानी नमस्कार करती हूँ। श्रमणस्य भगवो, श्रमण भगवान महावीर से, महावीर को, वो कैसे है? सिद्धस्य बुद्धस्य, जो सिद्ध है बुद्ध है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करती हूँ। नेक्स्ट, ऊषग्हर्म स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली है। कहा जाता है यदि किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, विघ्न बाधाएं हो या हेल्थ ठीक न रहता हो, यदि इस स्तोत्र का पाठ यदि नवकार और उपसर्ग स्तोत्र के साथ करता है तो उसकी जो भी समस्या है प्राय दूर हो जाती है। उसकी विधि है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो वो अपने हाथ में एक कटोरी जो होती है चांदी की या पित्तल की या कॉपर की, वो न हो तो कांच की कोरी कटोरी यानी यूज ना की हो, वो कटोरी में पानी ले ले, थोड़ा लेफ्ट हाथ में रख ले, फिर राइट हाथ से त्रिकोण मुद्रा बना करके उस कटोरी में पानी जो है उसमें हाथ को डुबो के रखे और एक नौकार एक ऊषग्हर्म हो तब तक ऐसे रखे, फिर वो हो जाए तो हाथ ऊंचा करके फूंक लगा ले, फिर वापस एक नौकार एक ऊषग्हर्म करे, फिर हाथ रखे पानी में, फिर जैसे हो जाए हाथ ऊंचा करके फूंक लगा ले। ऐसे 7 बार
7 दिन करना है 2 टाइम्स। तो उससे हेल्थ संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, हेल्थ अच्छा रहता है उसके प्रभाव से। और किसी को विघ्न बाधाएं बहुत आती हो, वो नवकार और ऊषघ्रम, एक नवकार एक ऊषघ्रम ऐसे 7 बार कर सकते हैं। तो आपको जो भी सुविधा हो, जैसे भी आपको लगे, और बहुत ज्यादा कर्म भारी है तो उल्टा नवकार और ऊषघ्रम, उल्टा नवकार ऊषघ्रम, जैसे नमो लोय सब साणंग, नमो उच्चाणंग, नमो आईराणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो अरहंताणंग, ऐसे उल्टा नवकार किया, फिर ऊषघ्रम, ऐसे 7 बार कर सकते हैं 7 दिन तक। तो आप अभी करेंगे हम सीधा नवकार और ऊषघ्रम करेंगे। और जिसको भी पानी अगर प्रयोग करना वो भी साथ में कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ में रखेंगे कटोरी को और राइट हाथ की त्रिकोण मुद्रा बना करके पानी में रखेंगे। पूरा भाव से करेंगे कि इस नवकार मंत्र उपसर्ग स्तोत्र के प्रभाव से हमारे घर में आने वाली विघ्न बाधाएं सब दूर हो गई है और हम सभी का हेल्थ भी बहुत अच्छा हो गया है। उस भाव से करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो उज्जाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, एसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम्। ऊसग्गहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं, विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं, विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो, तस्य गहरो गमारी दुष्टजरा जन्त्यो शामं, चिट्टौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होयि, नरतिर्येषु विजीवा पावन्तेन दुःखदोहग्गम्, तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाये बह्वये, पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणं, ये सन्तु महायस भक्तिब्बर निब्बरेण ह्येण, तादेव दिज्जमोहि भवे भवे पासजिन चन्द। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो उज्जाणं, नमो लोये सब्ब सावणं, एसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम्। ऊषग्गहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं, विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं, विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो, तस्य गहरो गमारे दुष्टजरा जन्त्यो शामं, चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होयि, नरतिर्येषु विजीवा पावन्तेन दुःखदोहग्गम्, तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाये बह्वये, पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणं, ये सन्तु महायस भक्तिब्बर निब्बरेण ह्येण, तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पासजिन चन्द। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो उज्जाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, एसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम्। ऊषग्गहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं, विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं, विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो, तस्य गहरो गमारे दुष्टजरा जन्त्यो शामं, चिट्टौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होयि, नरतिर्येषु विजीवा पावन्तेन दुःखदोहग्गम्, तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाये बह्वये, पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणं, ये सन्तु महायस भक्तिब्बर निब्बरेण ह्येण, तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पासजिन चन्द। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयराणं, नमो उज्जाणं, नमो लोये सब्ब सावणं, एसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम्। ऊषग्गहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं, विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं, विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो, तस्य गहरो गमारे दुष्टजरा जन्त्यो शामं, चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होयि, नरतिर्येषु विजीवा पावन्तेन दुःखदोहग्गम्, तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाये बह्वये,
पावन्ति अविघ्नं जीवा ऐरामरं ठाणं ये सन्तु महायश मत्तिब्बर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिण चंद नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो वज्जाणं नमो लोये सब्ब साणं एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणं मंगलाणं च सव्ये सिंह पडमंग वै मंगलम वो सग्गहरं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं विसहर विसिनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयावणुओ तस्य गहरो गमारी दिट्ठ जरा जन्ति उषामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो विभो फलो होई नरतिरिये सुवी जीवा पावन्ते न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मत्ये लद्ये चिन्तामणि कप्पपाये बह्वह्ये पावन्त्य विघेणं जीवा ऐरामरं ठाणं ये सन्तु महायस मत्तिब्बर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिण चंद नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो वज्जाणं नमो लोये सब्ब सावणं एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणं मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमंग वै मंगलम वो शग्गहरं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणुओ दस्य घरो गमारी दिट्ठ जरा जन्ति उषामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो विभो फलो होई नरतिरिये सुवी जीवा पावन्ते न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मत्ये लद्ये चिन्तामणि कप्पपाये बह्वह्ये पावन्त्य विघेणं जीवा ऐरामरं ठाणं ये सन्तु महायस मत्तिब्बर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिण चंद नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो वज्जाणं नमो लोये सब्ब सावणं एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणं मंगलाणं च सव्ये सिंह पडमंग वै मंगलम वो शग्गहरं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणुओ तस्य गहरो गमारी दिट्ठ जरा जन्ति उषामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो विभो फलो होई नरतिरिये सुवी जीवा पावन्ते न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मत्ये लद्ये चिन्तामणि कप्पपाये बह्वह्ये पावन्त्य विघेणं जीवा ऐरामरं ठाणं ये सन्तु महायस मत्तिब्बर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। इस नवकार मंत्र के प्रभाव से, उपसर्ग स्तोत्र के प्रभाव से हमारा हेल्थ एकदम अच्छा हो गया है और घर में आने वाली, फैमिली में आने वाली जो बाधाएं हैं, अंतराय कर्म है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब दूर हो रहे हैं। ऐसा शुभ संकल्प करें। नेक्स्ट हम करेंगे लोगस चतुर्विंशति स्तव। इसमें 24 भगवान की स्तुति है। अगर हम लोगस का पाठ करते इसका मतलब है हम 24 तीर्थंकरों की भक्ति करते, स्तुति करते हैं और 24 तीर्थंकरों की भावपूर्ण भक्ति करने से हमारे अशुभ कर्म होते हैं वो क्षय होते हैं। तो अशुभ कर्म को खत्म करने के लिए हम करेंगे लोगस की स्तुति, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति। लोगसौ जोये गरे धम्मतित्तये जिणे अरहन्ते कित्तये सं चौवे संपि केवली उसभमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमप्पहं सुपासं जिनञ्च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिञ्च भुक्पदन्तं श्रीयलसिज्जञ्च वासुपूजञ्च विमलमनन्तं च जिणं दम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासङ्क्तः वर्धमानं च एवं मये अभिधुवा
मिहुरमला पहिण जर मरणा चौमे संपिजिण वरा तिथे रामे पसियंतु कित्ती वंदे मये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं किन्तु संदेश निम्मलयरा आइचे स्वयं पयास्यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो। नेक्स्ट जब करेंगे नवग्रह शांति नमस्कार महामंत्र। इस नवग्रह शांति नमस्कार महामंत्र करने से हमारे जो ग्रह होते हैं वो अनुकूल होते हैं, शांत होते हैं, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में जो भी प्राप्त करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके प्रभाव से हेल्थ भी अच्छा रहता है, ऑब्स्टिकल्स से भी हमारे दूर होते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है। तो इसके लिए हम करेंगे नवग्रह शांति नमस्कार महामंत्र का जप। तो फर्स्ट ग्रह है राहु ग्रह। तो राहु ग्रह उसके लिए आपको मंत्र करना है ओम रिंग नमो लोए सब सावण। अपने माइंड को शक्ति केंद्र यानी स्पाइनल कोड, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड, वहां पे अपने माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे। 3 बार करेंगे इसको। ऐसे तो विधि पूर्वक करे 20 मिनट रोज। उससे कहा जाता है जन्म कुंडली भी हमारी बदल जाती है, बहुत अच्छी जन्म कुंडली बन जाती है। तो उसके लिए जरूरत है कंटिन्यू 3 महीना करे 20 मिनट तक। अभी हम थोड़ा करेंगे, बाद में आप लोग घर पे कर सकते हैं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं। नेक्स्ट ग्रह है केतु ग्रह। नीला रंग यानी ब्लू कलर, शक्ति केंद्र, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहां अपने माइंड को कंसंट्रेट रखे। मंत्र ओम रिंग नमो लोए सब साणु ब्लू कलर में विजुअलाइज करे। 3 बार करेंगे। ओम रिंग नमो लोए सब साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं। हे लोक के सभी साधु साध्वी जी, आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ और मेरे सब काम सिद्ध हो रहे हैं, सारे काम मेरे अच्छे हो रहे हैं। राहु और केतु ग्रह दोनों ही अनुकूल हो गए हैं। जब राहु और केतु प्रतिकूल होते हैं तब बहुत ही हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो राहु और केतु दोनों ग्रह हमारे अनुकूल हो गए हैं, तो सारे हमारे काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा शुभ संकल्प करें। नेक्स्ट ग्रह है बुध ग्रह। ग्रीन कलर, शक्ति केंद्र, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मंत्र ओम रिंग नमो बुद्धाण ग्रीन कलर में विजुअलाइज करना है। ओम रिंग नमो ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान संपन्न बन रही हूँ।
बुध ग्रह के प्रभाव से हमारा हमारा ज्ञान है बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। जिसका मेमोरी पावर वीक हो उनको ओम ह्रीं नमो उच्चारण इसकी माला करनी चाहिए। नेक्स्ट ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह। सफेद रंग स्वास्थ्य केंद्र, पेडू का भाग, सेंटर ऑफ हेल्थ और स्वादिष्ठान चक्र। मंत्र ओम ह्रीं नमो अरहंताण 3 बार। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार। मेरा शुक्र ग्रह अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। नेक्स्ट ग्रह है सूर्य ग्रह। रेड कलर, तेजस केंद्र, नाभि का भाग, नेवल और मणिपुर चक्र। मंत्र ओम ह्रीं नमो सिद्धाण 3 बार करेंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। अनंत अनंत सिद्धों को मेरा नमस्कार। हे सिद्ध भगवान ऐसा आशीर्वाद दे, आपकी कृपा से सब काम हमारे अच्छे हो रहे हैं। प्रत्येक शुभ काम में सफलता प्रदान करे। सूर्य ग्रह मेरा अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। नेक्स्ट ग्रह है मंगल ग्रह। रेड कलर, आनंद केंद्र, छाती का भाग जो चेस्ट का भाग है। अपने माइंड को कंसंट्रेट करे। मंत्र ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं 3 बार। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। अनंत अनंत सिद्धों को मेरा नमस्कार। मेरे सब काम सिद्ध हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। मंगल ग्रह मेरा अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। नेक्स्ट ग्रह है हमारा चंद्र ग्रह। ब्राइट व्हाइट कलर, विशुद्धि केंद्र, थ्रोट का जो मिडिल पार्ट है वहां अपने माइंड को कंसंट्रेट करे। मंत्र ओम ह्रीं नमो अरहंताण 3 बार करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार। मेरा चंद्र ग्रह अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। नेक्स्ट है गुरु ग्रह। तो गुरु की कृपा होने से सब काम हमारे अच्छे होते हैं। तो गुरु कृपा बनाने के लिए हम करेंगे मंत्र ओम ह्रीं नमो आईर्याणं। अपने माइंड को दर्शन केंद्र, आईब्रो की बीच का जो पार्ट है वहां अपने माइंड को कंसंट्रेट करें। 3 बार करेंगे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। धर्माचार्य को मेरा नमस्कार। गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे हमेशा बनी रहे।
मेरा गुरु ग्रह अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। नेक्स्ट ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव की कृपा होने से व्यक्ति करोड़पति से भी करोड़पति बन जाता है। तो शनि ग्रह उसकी साधना हमें करनी है। ओम ह्रीं नमो लोहे सब सॉन्ग इस मंत्र के जाप से तो 3 बार हम करेंगे। अपने माइंड को टॉप ऑफ हेड वहां कंसंट्रेट रखेंगे। ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहूणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहूणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहूणं। लोक के सभी साधु साध्वी जी को मेरा नमस्कार। मेरे सब काम सफल हो रहे हैं। शनि ग्रह मेरा अनुकूल हो रहा है, ऐसा शुभ संकल्प करे। एसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। अनुष्ठान संपन्न। ओम अरहम। अब बड़े समणी जी पधार गए हैं, तो आपको आज भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण दिवस है उस उपलक्ष्य में आपको प्रवचन करेंगे। मेरा निवेदन आदरणीय समणी जी से मंगल उद्बोधन के लिए। यदि चैतन्ये मुकुर इव भावश्चिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दिन है। पंच कल्याणक में अंतिम कल्याणक है निर्वाण कल्याणक। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, इस अवसर्पिणी कालखंड के अंतिम तीर्थंकर या जनेश्वर भगवान के रूप में जाने जाते हैं। कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान महावीर ने अपनी जो जीवन यात्रा थी और उनका जो जीवन का जो लक्ष्य था, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना और संसार के सभी प्रकार के दुखों का सदा सदा के लिए अंत कर देना, ये जो उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति का आज बहुत ही बड़ा दिन है। भगवान महावीर अंतिम चतुर्मास उन्होंने पावापुरी में किया था। राजा हस्तिपाल के निवेदन पर उन्होंने वो चतुर्मास पावापुरी में किया और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यूं तो कहा जाता है कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, वो देह से मुक्त हो गए, विदेह अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया और उनके चले जाने से एक तरह से अंधकार छा गया लोक में। यूं भी अमावस्या की तिथि जो है अंधकार की तिथि मानी जाती है। अंधकार ही अंधकार होता है अमावस्या के दिन, तो चारों तरफ ऐसे भी अंधकार था और भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त कर लेना, एक केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य इस धरती पर चमक रहा था, अपना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था, दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा था, उस सूर्य का अस्त हो जाना
अंधकार का प्रतीक होता है, तो अमावस्या उस दृष्टि से ये प्रतीक बन गई कि भगवान महावीर रूपी जो केवल ज्ञान के सूर्य से जो सूर्य के रूप में थे वो हमारे समक्ष अब नहीं रहे, इसलिए अंधकार धरती पर छा गया। तो प्राकृतिक रूप से अमावस्या का ऐसा योग बैठ गया कि वो एक प्रतीक बन गया कि भगवान के केवल ज्ञान रूपी सूर्य का आज अस्त हो गया है। यद्यपि उनका केवल ज्ञान कहीं अस्त नहीं हुआ, वो तो सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गया और हमेशा के लिए स्थिर हो गया उनके अंदर, किंतु हमारे बीच में उनका जो प्रकाश चल रहा था, हम उनके प्रकाश से जिस तरह से आलोकित हो रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे, केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है उसके आलोक में हम जो सत्य और तत्व को और धर्म के स्वरूप को समझ रहे थे, हमारे लिए वो अस्त हो गया। तो वो एक अंधकार का प्रतीक भी बन गया और अमावस्या भी आ गई उस तिथि को। किंतु भगवान का निर्माण जरूर हुआ। उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो एक सूर्यास्त हुआ तो दूसरे सूर्य का उदय भी उसी दिन हो गया, इसलिए प्रकाश भी हो गया। तो ये अमावस्या एक तरह से अंधकार और प्रकाश, कार्तिक कृष्ण अमावस्या विशेष रूप से अंधकार और प्रकाश का एक मिला जुला रूप बन गया। भगवान महावीर का निर्माण हुआ, उनका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य था वो हमारे बीच से चला गया किंतु साथ में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो ये एक तरह से प्रकाश का दिन भी हो गया। तो सहज ही आज अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। भगवान महावीर के निर्वाण दिन को सभी राजाओं ने, उस समय कहा जाता है 9 लिच्छवी और 9 मल्लवी, ऐसे 18 पराक्रमी राजा भगवान महावीर के सानिध्य में उपस्थित थे जब उनका निर्वाण हुआ। तो देखा कि हमारे बीच से एक आलोक चला गया है, किंतु उस आलोक के चले जाने पर भी उनका आलोक इस धरती पर किस रूप में बना रहे, तो उन्होंने एक दीपकों के माध्यम से उस आलोक को बनाए रखा और उस दिन से दीपावली का जैन धर्म में प्रारंभ हो गया। देवताओं ने भी उस समय देखा कि केवल ज्ञान निर्वाण, भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, तो उन्होंने रत्नों से, मणियों के माध्यम से पूरे चारों ओर प्रकाश किया था, इसलिए भी ये दिन जो है दीपावली का माना जाता है। तिथि के हिसाब से कुछ लोगों ने कल दीपावली कर ली है, वास्तव में तो भगवान महावीर का निर्वाण दिन ही दीपावली का दिन होता है। जैनों के लिए तो वही मूल दीपावली दिन होता है। उसी जिस दिन निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन दीप जलाए गए थे, इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो हमारे लिए आज दीपावली भी है, भगवान महावीर का निर्वाण दिन भी है और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान प्राप्ति का भी दिन है, भगवान महावीर के सिद्धत्व का प्राप्ति का भी दिन है। तो आज के दिन वो हमारे बीच से गए थे, तो धरती पर तो एक बार के लिए लगा कि हमारे बीच से एक बड़ा जो आलोक था हमारे तीर्थंकर के रूप में, परमात्मा के रूप में, जो कि धर्म के वास्तविक अधिकारी होते हैं बताने के, और वो हमारे बीच से चले गए। परंतु उन्हीं उस आज के दिन ही उन्होंने सिद्धत्व को भी प्राप्त किया, तो मोक्ष में उनका पदार्पण हुआ था आज के दिन। तो मोक्ष में तो उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसा वातावरण था कि उनका वहां पर एक नए सिद्ध के रूप में उनका प्रवेश हुआ है। तो ये दिन उनके लिए तो बहुत धन्यवाद दिन था और हमारे लिए भी एक दृष्टि से बहुत धन्यता का दिन है कि भगवान ने जिस लक्ष्य को सोच करके साधना के मार्ग पर प्रयाण किया था और साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, 4 घाती कर्मों को नष्ट किया और अंत में निर्वाण प्राप्ति से पूर्व 8 कर्मों को नष्ट करके वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। और वही हमारा भी लक्ष्य है। भगवान ने जो अपना जीवन का जो लक्ष्य निश्चित किया उसको उन्होंने पा लिया साथ में हमें ये भी संदेश दे दिया कि यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सभी कर्मों का नाश करके कैसे हम सिद्धत्व दशा को प्राप्त कर सके, जो हमारा अपना मूल स्वरूप है, शुद्ध रूप है, शुद्धात्मा का जो स्वरूप है, वो अजर अमर अविनाशी जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य से आलोकित हमारा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम कैसे प्राप्त करें, ये लक्ष्य हमारा आज के दिन निर्वाण के दिन बनना चाहिए। और भगवान महावीर का निरंतर हमें स्मरण आज के दिन तो करना ही है, किंतु पूरे वर्ष हम भगवान महावीर के इस निर्वाण स्वरूप का ध्यान करते रहें कि हमें भी इसी तरह से निर्वाण को पद को प्राप्त करना है। भगवान महावीर ने अंतिम समय में निर्वाण प्राप्ति से पूर्व
कर्मों के स्वरूप को समझाया था। कहा जाता है उन्होंने विपाक सूत्र के 55 अध्याय, दुख विपाक के 55 अध्याय और सुख विपाक के 55 अध्याय ने 110 चैप्टर्स उन्होंने बोले थे और ये समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से जीव अपने कर्मों के कारण से सुख और दुख की प्राप्ति करता है। सुख और दुख किसी और के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, अपने ही कर्म हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। कोई निमित्त भले बन जाता है, निमित्त तो बनेगा क्योंकि कर्म तो अपने आप आकर के आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। वो वातावरण का निर्माण करते हैं, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे कि हमें अपने कर्मों का फल अनुभव में आता है। इसलिए कर्मों का फल के स्वरूप को हम समझे कि वो परिस्थिति का निर्माण वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति भी अगर बन रही है या इस तरह के व्यक्ति का योग भी बन रहा है तो वो हमारे अपने कर्मों के कारण से ही बनता है। तो हम कर्मों पर विचार करें, अपने आचरण पर विचार करें कि हमारे द्वारा ऐसा कोई गलत काम ना हो जिससे कि हमें ही उसके फल भोग करना पड़े और उसके कारण से हमारे जीवन में कुछ इस तरह की स्थितियां बने जो हमारे लिए सही ना हो। सो भगवान महावीर ने अंतिम दिन में व्यक्ति को, मानव जाति को एक संदेश दिया था कि कर्म ही धर्म है। एक तरह से इन्हें अच्छा आचरण ही धर्म है। अगर हम बुरा आचरण करते तो उसके फल भोग के लिए भी हम ही जिम्मेदार होते हैं। उसमें दूसरे कोई निमित्त बनते वो एक अलग बात होती है, किंतु हमें अपने कर्मों पर विचार करना आवश्यक है। सो भगवान महावीर ने अंतिम समय में जो उपदेश दिया है वो भी एक बहुत ही मननीय विचार है कि हम अपने आचरण को कैसे सम्यक बनाएं, जिसको हम सम्यक चारित्र कहते हैं। और उसके पहले सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होना आवश्यक है। तो भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में विशेष रूप से 9 तत्वों का विवेचन किया, 6 द्रव्यों का विवेचन किया, मोक्ष के कारण क्या है, बंधन के कारण क्या है, इन सब चीजों का उन्होंने सम्यक ज्ञान दिया और फिर सम्यक आचरण की बात कही। तो हमारा सम्यक दर्शन भी पुष्ट होना चाहिए। हमें इन तत्वों का जब स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तो हमारी दृष्टि अपने जीवन के प्रति स्पष्ट हो जाती है, और जब जीवन के प्रति हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है तो हमारा आचरण, हमारा चिंतन उस सही दिशा में काम करने लग जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का अपनी जगह महत्व है। हम उसको भी पूरा ध्यान रखें कि हम भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, उनको भी किस तरह से हम अच्छी तरह से समझ पाएं, और उसके लिए निरंतर हम स्वाध्याय की प्रवृत्ति डालें। कम से कम 10 से 15 मिनट हम संकल्प करें कि हम रोज भगवान महावीर के उपदेशों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाने का प्रयास भी करेंगे। और स्वयं नहीं, अपने परिवार में भी उन चीज़ों को शेयर करें, बच्चों को भी वो चीज़ें बताएं कि भगवान महावीर का जीवन कैसा रहा, उनके सिद्धांत क्या है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे जैनों की अपनी क्या कल्चर है, क्या शैली, जीवन शैली है। तो बच्चों को भी बताने से बचपन में जो कुछ बताया जाता है वो बच्चे हमेशा जीवन भर उसे याद भी रखते हैं, और वो चीज़ें उनको हमेशा टाइम टू टाइम क्लिक भी करती रहती है, और वो इस बात को मानते हैं कि हमें माता पिता ने एक अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा दर्शन दिया है, अच्छा चिंतन दिया है, और समय आने पर वो कितना उसको फॉलो कर सकते हैं उसकी तरफ भी उनकी निरंतर उनकी चिंतन चलता रहता है। तो इसलिए बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये समय होता है जब हम भगवान महावीर की स्टोरी बच्चों को बताएं, उनकी शिक्षाओं के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें, तो एक माहौल भी बनता है। आज के दिन विशेष रूप से सबके मन में रहता है कि भगवान महावीर के बारे में हम जाने, सुने, और क्या हम संकल्प कर सकते हैं अपने जीवन में, वो संकल्प करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में भी बैठें, केवल अपने कामों में व्यस्त न रहें। वर्किंग डे होता है, किंतु ये महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं ये भी अपने आप में बहुत महत्व के होते हैं, और आज के दिन चाहे अनचाहे बच्चे भी इस बात को सुनना और समझना चाहते हैं। तो इसी के साथ में कि ये भगवान महावीर का जो निर्वाण दिन है, इस निर्वाण दिन पर भी हम विशेष संकल्प करें कि भगवान महावीर के जीवन को समझने का प्रयास करें। श्रमण महावीर पुस्तक है, भगवान महावीर पुस्तक भी है, और भी अनेक ऐसी भगवान महावीर के जीवन के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हुए हैं।
आप उनका चिंतन मनन, उनका स्वाध्याय करें। तो एक संकल्प कर ले कि आज हम 10 मिनट कम से कम हम भगवान महावीर के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी है, आत्मा का दर्शन। और ये ग्रंथ इसलिए लिखा स्पेशली, एक तरह से कंपाइलेशन है। और इस ग्रंथ के अंदर उन सभी सिद्धांतों का, चाहे वो दिगंबर परंपरा से जुड़े हुए हो, चाहे श्वेतांबर से जुड़े हो, जो मुख्य सिद्धांत है उन जैन परंपरा के, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उन सब का इस ग्रंथ में समावेश किया गया है। और हम 32 आगम या 45 आगम या 84 आगम का स्वाध्याय भले ना कर पाए, परंतु एक आत्मा का दर्शन इस ग्रंथ का ही अगर स्वाध्याय कर लें तो आगम वाणी भी, उसमें भी जो मेन चीजें हैं वो आ गई है। भगवान महावीर का जीवन भी उसमें ही है और भगवान महावीर का दर्शन भी उसमें दिया हुआ है। तो उस ग्रंथ का हम प्रतिदिन पाठ करें कम से कम। जिस तरह से हिंदू लोग गीता का पाठ करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे ही आत्मा का दर्शन नाम का जो ग्रंथ है उसका हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें। JVB ऑनलाइन बुक स्टोर से आप किंडल कॉपी भी जो है वो डाउनलोड करके उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर प्रतिदिन नियम बनाए कि हम 10 मिनट कम से कम उस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। ये 1 वर्ष का एक ही संकल्प कर ले तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी और काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि महावीर ने हमें किस तरह का धर्म दिया है, किस तरह का दर्शन दिया है, किस तरह की जीवन शैली के निर्माण की बात कही है। सो ये निर्माण दिन हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी बने और आज से हम विशेष नया संकल्प करें और जीवन को बहुत नई एक आध्यात्मिक दिशा भी दें और चीजों में हम आगे बढ़ते रहें, किंतु साथ साथ में हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी समुन्नत बनता रहे। इसी आशा के साथ आज के इस निर्वाण दिन के पर भगवान महावीर को शतशः नमन करते हैं और वो जिस तरह से मोक्षस्थ हो चुके हैं, हमारी दिशा भी उस तरफ निरंतर, हमारी भी गति उस दिशा में निरंतर होती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। मंगल पाठ के साथ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवान्वितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो। चैत्ताहारहं वासं चक्रवर्ती महिढ्यो सन्ति करे लोये पत्तो गई मणोत्तरम। देवदानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा बम्बयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करिन्तितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्। तो आज दीपावली के दिन वंदामि सबनी जी सतन वंदामि नमस्वामी समणे जी सतपोस्ते आपकी जगह समय वंदामि वंदामि नमस्वामी समणे जी वंदामि नमस्वामी श्रमणी जी स्टेला है नमस्वामी समणी जी प्रभात स्वामी नमस्वामी।
ओके वंदामी नमस्वामी समणी जी, अनीता बारंबार वंदना नमस्वामी समणी जी। दोनों की वंदामी नमस्वामी श्रमणी जी, आप दोनों सुख साता में बिल्कुल साता में वंदना बारंबार वंदना दोनों के दर्शन साथ हो जाए, दोनों के दर्शन साथ हो जाए। साथ में हो जाए दर्शन। स्वामी जी मते वंदना शाम वंदामी नमस्वामी जी। हाँ साकार कान स्वामी जी इवनिंग में भी है प्रोग्राम। आज शाम को 12 बजे जो है ना जब का अनुष्ठान, यूं दिगंबर परंपरा तो ये मानती है कार्तिक कृष्णा अमावस्या की सुबह के भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार रात्रि में अर्धरात्रि में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसलिए 12 बजे के आसपास में जब जो है वो सभी कर सकते हैं। महावीर निर्वाण पहुंचे निर्वाण वाला, तो इस जप का प्रयोग सभी एक माला जरूर फेरे उठ करके। और अभी जप करवा दिया था, 12 बजे आप उठ करके जरूर करें। हाँ, कौन सी माला? ये महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान, है ना। तो अभी तो आप कराएंगे समझी जी? अभी जब करवा दिया है वंदामी नमस्वामी समणी जी, हाँ आप लोग जरूर करें। अभी हमने करवा दिया, तो रात में आप 12 बजे जरूर जागे हुए हो तो एक माला जरूर फेर ले इसी मंत्र की। वंदामी नमस्वामी समणी जी। वंदामी आप साता में हो? वंदामी नमस्वामी बाबू। वंदामी नमस्वामी श्रमणी जी। अभी श्रमणी जी ने बताया कि 3 महीना ब्लू कलर में 20 मिनट्स करना, वो कौन सा? नमो लोई सवसाहुण नवग्रह शांति नमस्कार नहीं पूरा करने का। मैं एक कलर नहीं बताया, मैं नवग्रह शांति नमस्कार महामंत्र नवग्रह हाँ बराबर, लेकिन आपने बोला ना एक 3 महीना करवाते हैं, 2 भेज देते हैं। हाँ तो ये 20 मिनट का लगभग ध्यान का जो प्रयोग करवाते हैं ना नवग्रह शांति का, तो ये 20 मिनट पूरा करने का। हाँ, पूरा नवग्रह शांति का मंत्र है ये, नमस्कार महामंत्र के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा, है ना। तो इसको 20 मिनट लगता है लगभग। एक मंत्र 9 बार बोलना है। अच्छा, एक मंत्र को 9 बार बोले और ये अनुभव करे। किसी के ग्रह कमजोर हैं तो वो ग्रह संबंधित दोष का निवारण हो रहा है। और अगर कोई कमजोर ग्रह है तो वो स्ट्रांग बन रहा है। बस उस संकल्प के साथ इस मंत्र और कौन से टाइम में करना है? कोई भी समय आपको जो भी उचित लगे। सुबह होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी टाइम कर सकते हैं, बट एक टाइम फिक्स कर ले जो भी कर।